सो हेलो मेरे सीएमए एंट्री स्टूडेंट, आई होप आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। राइट, पेपर बहुत इजी था। अगर आपने पीवाईक्यूज अगर किया हुआ रहेगा तो सारे के सारे एमसीक्यूज बन जा रहे थे आपके। अगर आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर किया रहेगा तो भी बन जाते थे। चलिए देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा है, सर मेरा 14 राइट है, सर मेरा 15 राइट है, सर ऑलमोस्ट सबका इतने राइट होंगे बिकॉज पूरे के पूरे एमसीक्यूज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ऑलरेडी सबको पता होगा बच्चों, अगर आपने फाउंडेशन अगर मेरे से पढ़ा होगा तो। ओके, समझ में आ गया। फाउंडेशन में मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था, इंटर के बेसिक चैप्टर में भी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर होगा डी वाला, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो हम लोग फोरगॉन कर देते हैं बच्चों। समझ में आ गया। ओके, इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया, तो ये आंसर डी था। ओके, व्हेन मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट, देखिए जब ना मटेरियल का प्राइस बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है ना, उस टाइम पे सबसे बेस्ट मेथड होता है वैम मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। यस, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ओके, चार्जिंग टू द कॉस्ट सेंटर दोस ओवरहेड दैट रिजल्ट सोलली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। बोल रहा है कि बताइए कि एक ऐसा ओवरहेड का खर्चा है जो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉस्ट सेंटर का है, उसको हम बोलते हैं अलोकेशन। क्या बोलते हैं? अलोकेशन। हमें उसे अपोर्शनमेंट करना ही नहीं पड़ता, बांटना ही नहीं पड़ता, क्यों? हमें पता है कि ये खर्चा इसी डिपार्टमेंट का है, तो उसे अलोकेशन बोलते हैं। CAS 15 बच्चे, ऑलरेडी मैंने ये वाला आप लोगों को कल के दिन ये वीडियो बनाया था। मैंने आप लोगों को 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 24 CAS को नंबर वाइज याद करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा CAS 15 होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो भैया ये भी आपका बन जा रहा था। समझ में आ गया। What does the CAS 11 emphasize regarding the treatment of abnormal administration overhead? Okay, तो बच्चा इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट कैलकुलेशन। ये आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। एबी लिमिटेड पेज रॉयल्टी। ध्यान देना, रॉयल्टी वर्ड आ गया। रॉयल्टी देखते ही हमको समझ में आ गया सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने बार मैंने रॉयल्टी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया, क्यों ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी मैंने बताया आप लोगों को। चलो, ओ हो, सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आता है। ओके, रिकन्सिलेशन। अगर ये वीडियो भी मैंने आज के दिन 11 बजे मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, 2 मिनट का वीडियो था जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा रिकन्सिलेशन 2 मिनट में बच्चों को समझा देता हूँ। ये भी वहीं पे है बच्चों, यही क्वेश्चन है सिंपल सा। हमें बोला था लॉस से चालू हुआ है। लॉस किससे सर? कॉस्टिंग से चालू हुआ है। सर 5,600 का लॉस हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कोई चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हमको जो निकालना है सर, हमें निकालना है लॉस एज पर फिनेंशियल। ओके, लॉस फिनेंशियल। चलो ओके, हमको फिनेंशियल का लॉस क्या आने वाला है वो हम लोग को निकाल के यहाँ पे देना है। समझ में आ गया सबको? चलिए, कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो देखिए सबसे पहला बोला फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। ध्यान देना, ओवर रिकवर्ड है। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस है, ओवर है, मतलब हमारे में ज़्यादा है, कॉस्ट में ज़्यादा है। ओके, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखा रहेगा वीडियो तो आपको समझ में आता रहेगा, नहीं देखा रहेगा तो आप खाली समझो बस। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है ओवर रिकवर्ड है, मतलब कॉस्ट में ये ज़्यादा है, तो कॉस्ट में एक्सपेंस ज़्यादा होता है तो हम इसे ऐड करते हैं। तो 800 ऐड कर देना। ओके, तो अगर मैं 800 ऐड करता हूँ 5,600 में, ओके, तो सर ये आएगा 4,800 आ जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया क्या? ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला ऐड हो रहा है तो। ओके, अब आगे बोला है सर एडमिन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। ओके, ये ओवरहेड किसका है सर? कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम है तो लेस करना रहता है, इसको लेस कर दो, बस खत्म। ओके, 4,800 माइनस, तो सर ये आ रहा है माइनस का 5400। बच्चा ये नेगेटिव में रहेगा, थोड़ा ध्यान देना ये। ओके, क्यों? नेगेटिव साइन है यहाँ पे, बड़ा साइन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव में रहेगा, और इसमें 600 लेस ये हो गया ये। तो बच्चों ये आपका आंसर होना चाहिए था हमारे ख्याल से। समझ में आ गया? 5,400। चलिए नेक्स्ट, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भैया ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बैच में बनाती है, बैच कॉस्टिंग यूज होगा यहाँ पे बेसिक चैप्टर से। ओहो, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करके आए रहेंगे। थोड़ा देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बच्चा हमको बोला है कि बताइए RN कंपनी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ डिफरेंट जॉब बाय एडिंग द ओवरहेड टू द प्राइम कॉस्ट। ओके, एंड एडिंग 30% टू द टोटल कॉस्ट एज अ प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट उनको चाहिए टोटल कॉस्ट के ऊपर 30%। ओके, आगे बोला जॉब नंबर W50 वॉज सोल्ड। ओके, सेल कितने में कर रहे हैं? 845 में। एंड ओवरहेड कितना हुआ है सर? 347 का। हमें पूछ रहा है प्राइम कॉस्ट। ओके, चलो फटाफट बना लेते हैं, शायद देखते हैं प्राइम कॉस्ट, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमें ओवरहेड। हम पहुंच जाएंगे सर टोटल कॉस्ट पे, हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट। हम पहुंच जाएंगे बच्चों सेल्स पे। चलिए, सेल्स गिवन है मेरे ख्याल से 845 दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या? एक मिनट, हाँ सर, ओवरहेड दिया हुआ है 347 का है, ये भी दिया हुआ है। और हमें कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं दिया, खाली हमें बताया है कि जो प्रॉफिट है ना सर, वो टोटल कॉस्ट का 30% है। ओके सर, प्रॉफिट 30% है टोटल कॉस्ट पे, तो टोटल कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लो, तो ये 130 हो गया। ओके सर, अगर 845 130 है, ओके चलो, तो सर
845 इंटू 100 डिवाइड बाई 130 करूँ तो सर ये 650 आ गया हमारी टोटल कॉस्ट। अगर ये 650 है तो हमको ये पूछ रहा है प्राइम कॉस्ट कितना होगा। चलो बच्चों प्राइम कॉस्ट नीचे से जा रहे हैं तो लेस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर दो सर 347। सर आंसर आ रहा है 303। ऑप्शन में देख लो एक बार है क्या, हाँ सर है, इधर ये आंसर रहेगा राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ओके, एब्सोल्यूट मैट्रिक टन किलोमीटर पूछ रहा है हम लोग को। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है विद अ लोड ऑफ 40 मैट्रिक टन ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स से जाता है। ओके, फिर वो बोलता है अनलोड करता है 16 मैट्रिक टन कहाँ पे, वाई पे। ओके, फिर बैलेंस लेके कहाँ पे जाता है, जेड पे लेके जाता है। ओके, तो चलिए बना दीजिए डायग्राम फटाक से। एक्स है, ओके ओके, क्या हो गया रे भाई, एक्स है, ये यहाँ से लेके बच्चों, ये भैया क्या हो रहा है, ये यहाँ से वाई पे जाता है, वाई से फिर वो जेड पे जाता है। कितना लेके जा रहा है सर, सर 40 मैट्रिक टन लेके जा रहा है। और कितना वाई के यहाँ पे उतार दे रहा है सर, 16 मैट्रिक टन उतार दे रहा है। तो वाई से लेके जेड तक कितना लेके जा रहा है सर, 40 मैट्रिक टन लेके जा रहा है, ये याद हो गया। उसके बाद वापस जेड से वो रिटर्न आ रहा है। ओके, जेड से रिटर्न आ रहा है एक्स के पास। ओके, कितना मैट्रिक टन लेके सर, 32 मैट्रिक टन लेके आ रहा है। ओके, आगे बोले द डिस्टेंस बिटवीन एक्स टू वाई, एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। ओके, वाई से जेड का है सर 60 किलोमीटर। ओके, और जेड से ए तक का किलोमीटर है सर, ये है हमारा 80 किलोमीटर बस। ओके, तो यही तो था बच्चों, क्या करना था सर, 40 इंटू 40 प्लस 24 इंटू 60 प्लस 32 इंटू 80 कर दो। तो सर ये हो गया 1600 आ जाएगा। इसका कर लेते हैं 24 इंटू 60 बच्चों, ये आएगा 1440 प्लस 32 इंटू 80 कर लेते हैं सर, ये आएगा 2560 प्लस सर ये आ रहा है 5600। ऑप्शन में 5600 है क्या सर, 5600, यस बच्चों, ये भी आपका ये आंसर हो गया। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए। ओके, ये इसमें पूछा है कि बताइए कि सेल्स, ओके पढ़ते क्वेश्चन, एसएम लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सेल्स 80 रुपीज़ पर यूनिट, 80 रुपये में बेच रहा, वेरिएबल कॉस्ट इनकी है 60 रुपये। ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 20 रुपये का, फिक्स कॉस्ट दिया है 17,000 रुपये का। कंपनी विशेष टू टारगेट प्रॉफिट जो है 15,000 पर मंथ कमाना चाहती है। हमको बोला सेल्स वॉल्यूम यूनिट कितना होगा। ओके, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, चलो फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट का फॉर्मूला बोलो बच्चों। सर फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय CPU। ओके, आपको यूनिट रिक्वायर्ड सेल्स की यूनिट पूछा है, आपको फिक्स कॉस्ट पता है सर 17,000 है। ओ भाई रुक जा मेरे भाई, किधर भाग रहा है सर, 17,000 का हमारा क्या है सर, फिक्स कॉस्ट है। डिजायर प्रॉफिट उन लोगों ने खुद बताया कितना है सर, 15,000 का उनको प्रॉफिट चाहिए। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोला 80 रुपये के क्या है बच्चों, सेल्स प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना 60। तो बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा होगा सर, 20 रुपया। सर ये हो गया 32,000 डिवाइड बाई 20। ओके, ये कैंसिल, ये हो गया 1600 साइड से, 1600 ऑप्शन में है सर, हाँ सर 1600 ऑप्शन में, ये करेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे हमको BEP पूछा है, BEP सेल्स निकाल के देना है बच्चों। चलिए देखिए BEP सेल्स का फॉर्मूला बोलो बताओ सर, BEP सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशो होता है, यस और नो। सर हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है सर 50,000 रुपया दिया, सर PV रेशो निकालना है, तो PV रेशो का फॉर्मूला बोलो सर। सर PV रेशो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, यस और नो। सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा सर, ये सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो 80,000, सर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,20,000, सेल्स कितना है सर 2 लाख, इंटू 100 बताइए सर कितना परसेंट आ रहा है सर, 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 सर 60%। चलो 60% कर लो बच्चों, ये आ जाएगा 83,333, ऑप्शन ये राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट M रिक्वायर 9 एक्टिव आवर्स। एक्टिव आवर्स कितने लगते हैं 9, बट बोल रहा है बजटेड आइडल टाइम कितना था उसके अंदर, 10% बजटेड आइडल टाइम है, टोटल आवर्स पेड फॉर द टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। द वेज रेट कितना सर 8 रुपीज़ पर आवर। द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, हमको पूछा कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 1 यूनिट की क्या होनी चाहिए। ओके, सिंपल सा है बच्चों, ध्यान से सुनना। ओके, उन्होंने बोला है 9 एक्टिव आवर्स है, राइट। उन्होंने बोला बजटेड आइडल टाइम कितना है सर 10%, तो भैया कितना रहेगा फिर 90% से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल आवर्स कितने हो गए सर। ओके, इसमें 10% क्या आइडल टाइम, तो कितना हो जाएगा सर 10 आवर्स आ जाएगा। तो 10 आवर्स 1 घंटे का कितना है 8 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 80 रुपया। तो इसका आंसर आएगा 80 रुपीज़, ये याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन ईजी था। उसके बाद फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम पीरियड कॉस्ट होता है, ये भी हो गया। और सर यहाँ पे बोला है कि बताइए जहाँ पे हम लोग ऐसा कौन सा बजट है जहाँ पे हम लोग फिक्स एंड वेरिएबल को अलग अलग करते हैं, भैया वो है फ्लेक्सिबल बजट, खत्म। सो गाइज इसी के साथ हमने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन को पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके दे दिया आप लोगों को। आई होप मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो गया। ओके,
तो अगर आपको आता रहेगा, आपने पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया रहता, तो आपको ये पूरा का पूरा 10 मिनट में खत्म हो जाता, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, अगर जिन बच्चों का कल के दिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, राइट, उन बच्चों को रिवीजन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो रहा है कि सर क्या करें। तो बच्चों मैंने 3 चैप्टर, आपके 3 चैप्टर जैसे एबीसी हो गया, लर्निंग कर्व हो गया और ईवीए, एकदम बेहतरीन तरीके से 2 घंटे के अंदर मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को, जिसके अंदर पीवाईक्यूज जितने भी पेपर है वो, प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एकदम एक से एक टेक्निक बना के। आपको क्या करना है, विजनरी सीएमए एकेडमी के चैनल पे जाना है और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।